अक्सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो एक बात ज़रूर सोचती है कि अभी तो बहुत समय है। अभी बहुत समय है और अभी हम बहुत कम उम्र के हैं, तो अभी तो जी लें अपनी ज़िंदगी। रिटायरमेंट के बारे में सोचना अभी क्या ज़रूरी है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं विभा शुक्ला आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन से मिस्टेक और कौन सी गलतियां हम लगातार अपने लाइफ में करते जा रहे हैं जिससे हमारे पास पैसों की कमी होती जा रही है, या हमारे जो पैसे हैं जितने हम सेव कर रहे हैं वो पैसे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे 4 ऐसे पॉइंट मैं बताऊंगी जिन सारे 4 के 4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पैसे बचाने हैं, आपको इतना पैसा रखना है ताकि आपका सारा काम स्मूथली हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे पास अक्सर एक कमेंट आता है। कमेंट ये आता है कि दीदी, हम भी पैसा बचाना चाहते हैं, हम अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड हमारी बात को नहीं सुनते हैं, और जितना ही हम पैसा बचाने के बारे में बात करते हैं वो पैसे उससे कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मुझे कहना है, जो मेरी बहनें जो ऐसा कमेंट कर रही हैं उनके लिए भी है ये, और कुछ ऐसी भी मेरी बहनें होंगी जो अभी नए नए उन्होंने अगर शादी किया होगा या शादी के बंधन में मतलब बंधने वाली होगी, तो उनके लिए भी एक मैसेज मेरा यही है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये मतलब लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए ये चीज़ होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए, कि आप दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हों। कहने का मतलब ये है कि आजकल ये ज़माना चला गया है ना, जब सारा काम मतलब कि घर का एक लेडीज़ ही करती थी और जेंट्स बाहर से पैसे कमा के लाता था। ये जो है, ये सिस्टम पूरी तरह से अब हमारे देश में खत्म हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को दोनों जो हैं पति पत्नी, उनको खुल के बात करना होगा अपने परिवार की स्थिति के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे शादी तय हुई होती है और जो मतलब एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कुछ झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है या हम इतना कमाते हैं, या कुछ महंगी महंगी गिफ्ट जो है उसका आदान प्रदान होता है। देखिए, किसी भी चीज़ में मुझे ये लगता है ना कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी रिश्ते को चलाना है तो पैसों का तो मामला बहुत ही संवेदनशील होता है। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपको आगे की ज़िंदगी एक साथ जीनी है या हमारी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। पैसों के मामले में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने आगे के बारे में क्या सोचा है और आप किस किस तरह से अपने घर को चला के अपने पैसे बचाना चाहती हैं। ये चीज़ एक बार मैं यही कहूँगी कि डिस्कस करना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि देखिए, हम लोग मिडिल क्लास जो फैमिली होते हैं ना, उसमें ये होता है ना कि दिन भर हम काम करते हैं और जब शाम में एक साथ परिवार के साथ हम खाना खाने बैठते हैं तो उस समय हमारे घर में टीवी टीवी जो होता है ना, ये मैं तो कहूँगी कि सबसे बड़ा दुश्मन है हम मिडिल क्लास फैमिली में। वो रहता है और हम खाने की टेबल पे कुछ बात नहीं कर सकते हैं, बस हम सब अपने अपने टीवी को देख रहे हैं, बाद में मोबाइल में बिजी हो गए, उसके बाद सुबह से तो काम में लगना ही है। तो ऐसे करके हमारा जो परिवार है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग सही नहीं आ पाती है। बेशक आपके बच्चे हैं, बच्चों के सामने आप डिस्कशन कीजिए। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हर स्कूल नहीं सिखाता है। स्कूल केवल बच्चों को एकेडमिक देता है, अच्छे मैनर सिखाता है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें होती है ना जो बच्चों को घर में पता चल जाता है। आपको वो जमाना याद होगा ना कि जब हमारे घर में मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमें कभी पता नहीं रहता था कि हमारे घर में कितनी सैलरी आ रही है, या मतलब मम्मी कुछ खुल के बताती नहीं थी। अगर कोई चीज़ का रेट पूछ लो तो कहेंगी कि तुम्हें देना है क्या पैसा जो तुम पूछ रही हो। ये जमाना अब खत्म हो गया है।
अब हमें बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि हमें अपने घर को कैसे चलाना है और कहाँ से कैसे पैसे बचाने हैं। देखिए, इससे क्या होता है ना, बच्चों के अंदर भी मतलब जागरूकता आती है और आप अपने घर को कैसे मैनेज करना चाहते हैं ये चीज़ भी सारे परिवार के सदस्य जानते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि एक बार जरूर सलाह लें अपने पार्टनर की। कभी कभी ऐसा होता है और ख़ासकर ये चीज़ हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ होती है कि हमें पैसों की ज़रूरत होती है और हमें शर्म आती है, हम अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से उस चीज़ का डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है ना कि पैसों का एक मतभेद हो जाता है। पैसों के बारे में अगर हम किसी से बात करते हैं ना तो पता है बहुत जल्दी एक जो होता है वो निर्णय ले लिया जाता है ना, कि कंक्लूजन सामने आपके आ जाता है कि ये इंसान पैसे मांग रहा है, इसका मतलब कि ये गलत आदमी होगा। और मैं भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि दीदी अपने उधार का पैसा हम कैसे क्लियर करें, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाली भी थी कि हम अगर किसी को पैसे उधार देते हैं तो वो पैसे हमें कैसे लेने हैं। लेकिन कितना भी दिमाग लगा लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर आपने उनको पैसा अपने उधार में दे दिया, वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पहले तो ये उधार उधार का काम करना नहीं है। दूसरा एक चीज़ जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि कुछ लोग को शर्म आती है पैसे मांगने में, तो हम लोग किस चीज़ का सहारा लेते हैं, हम लोन का सहारा लेते हैं। और आजकल लोन लेना इतना इजी हो गया है कि अगर एक जगह से लोन नहीं मिलता है तो हम दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं, वहां से लोन ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो मतलब लोन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि कुछ कार लोन होता है, कुछ एजुकेशन लोन होता है, कुछ होम लोन होता है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, और कुछ पर्सनल लोन्स भी होते हैं। तो ये सब लोन हर एक इंसान के ऊपर एक लोन का, मैं बोलूँगी कि बड़ा सा दीवार पड़ा हुआ है, हम उन लोन के नीचे दबे हुए हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि थोड़ा सा हमें इसमें ना मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत ये करना होगा कि अगर हमने लोन ले ली है तो सबसे पहली तो चीज़ कि जितनी जल्दी अगर हम लोन को पूरा कर लें उतना अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती कि अपने पैसों को हमें खुद से संभालना सीखना पड़ेगा। अगर हमने मैनेजमेंट सीख लिया ना कि पैसे हमें कैसे संभालने हैं, तो हम और हमारा खर्चा भी कम रहा, तो हमें लोन लेने का जो मतलब माध्यम है या लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि इग्नोरिंग रिटायरमेंट प्लान। देखिए, हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना है और हर इंसान एक दिन रिटायर्ड होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जो ये चीज़ सोचते हैं ना कि अभी तो बहुत टाइम है और अभी हमारा समय जो है बहुत है, हमें सोचना नहीं चाहिए, हम जैसे जी रहे हैं जिए, हम थोड़ा सा मतलब अपने मौज मस्ती में रहें, अपना थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ये सब कोई सोचते हैं, ये सब कोई को अच्छा लगता भी है ये सब करने में। लेकिन अगर हमने साथ के साथ पैसे जब हम कमाने लगे और उसके साथ साथ हमने रिटायरमेंट प्लान जो है उसको हमने नहीं सोचा है, तो आगे जाके हमारी स्थिति आफ्टर सर्विस बहुत बद से बदतर होने वाली है। दोस्तों इस चीज़ का हमें ध्यान देना कि हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी जो होती है वो हमेशा सही नहीं होती है। इसलिए 50 इयर्स होने से पहले या 50 इयर्स तक आप बहुत अगर हेल्दी पर्सन है तो आप अपना रिटायरमेंट जो है वो प्लान पहले ही कर लीजिए। ये नहीं कि आफ्टर 50 इयर्स जो होगा देखा जाएगा। देखिए, देखा जाएगा या जो होगा ये सब बोलने वाली बात होती है और ये बहुत छोटी बात होती है, लेकिन इसका परिणाम कब क्या हो जाएगा हमारी लाइफ में ये हमें पता भी नहीं रहता है। और चौथी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जो मैंने बहुत बार अपने वीडियो में कहा है कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट जो है वो हमें बनाना ही पड़ेगा। और इन बैंक अकाउंट में जो भी हमारे एक्स्ट्रा पैसे होते हैं या जो हमारे पैसे बच जाते हैं उनको हमें उसमें सेफ से रखना ही है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जैसे कि हमेशा सबका दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कोई बहुत ज़्यादा कमा लेता है और कभी किसी के पास जो जितना कमाता था उससे भी कम पैसे आते हैं। ये अक्सर होता है हम लोगों की फील्ड में। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो चीज़ हमारे बच जाए
उन पैसों को अलग रखिए और एक इमरजेंसी फंड रेडी कीजिए। देखिए, पहले भी मैंने इमरजेंसी फंड की बात की है, और ये जो इमरजेंसी फंड है ना, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस ये है कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या हम कोई भी फेस्टिवल घर में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो हमें पैसे चाहिए ना, तो यहाँ से हमारे पैसे जो हैं वो मिलेंगे, और हमें अपना इमरजेंसी फंड ज़रूर से ज़रूर तैयार रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी इस चैनल को। और दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।